बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, हम तमाम जानते हैं कि किसी चीज़ का फ़न और हुनर कितना अहमियत का हामिल होता है। हुनर सीखना कितना फ़ायदेमंद साबित होता है, वक्त पर हर कोई उसको समझ जाता है। हुनर से वाकिफ़ इंसान जो है, सबसे बड़ा फ़ायदा उसका ये कि मोहताजगी वाली ज़िंदगी से बच जाता है। अपने इस हुनर के ज़रिए कुछ न कुछ अपने गुज़र बसर का इंतज़ाम कर लेता है। और इस लॉकडाउन में तो अच्छी तरह मालूम हो गया कि वो अहबाब, वो साथी, वो हजरात जो हुनर का इल्म रखने वाले थे, हुनर से वाक़फ़ियत रखने वाले थे, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बहुत सारी मनफ़ात हासिल की। और जो हुनर से नावाकिफ़ थे, वो मजबूरी वाली ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए। खैर, आमतन लोगों की सोच ये होती है कि आवाम तो कुछ न कुछ हुनर जानती है, लेकिन उलमाए किराम उससे बिल्कुल नाआशना और नावाकिफ़ होता है। उलमाए किराम यानी सिर्फ उनका वास्ता इल्म से है, दुनिया के किसी भी शौबे से उनका कोई वास्ता नहीं है। हालांकि ये चीज़ गलत है। बहुत सारे उलमाए किराम माशाल्लाह अच्छे खासे हुनरों को जानते हैं, और मदारिस में भी किसी हद तक कुछ न कुछ हुनर सिखाई जाती है, जिसमें ये खयाती वाला फ़न है, यानी कपड़े सीने का हुनर है। बहुत सारे मदारिस में सिखाया जाता है और बच्चे सीखते भी हैं, और माशाल्लाह फ़रागत के बाद ज़रूरत पड़ने पर जो है वो अपने घर वालों के कपड़े और इस तरह के दोस्त अहबाब के भी सी लेते हैं। लेकिन ये खयाती वाला इल्म जो है और ये फ़न जो है, बहुत सारे उलमाए किराम बहुत ही ज़्यादा मजबूरी हो तभी इस शौबे में घुसना चाहते हैं, वरना इस शौबे से दूर रहना ज़्यादा पसंद करता है। खैर, अगर उसने ये खयाती का इल्म सीख भी लिया तो रोज़ाना 2-3 जोड़ी कपड़े सी कर वो अब कितना ज़्यादा वो कर सकता है। बहरहाल उसकी ज़रूरत पूरी हो सकती है, लेकिन आगे के प्रोग्राम उससे जो है बहुत सारे के बहुत से ख्वाब अधूरे रह जाते हैं। हमारा जामिया यानी जामियातुल ईमान विरमगाम, उसने एक नई पहल की है, और जामिया के अफराद ने, जामिया के साथियों ने सोचा कि हम तलबा के सामने ऐसा कोई प्रोडक्ट सामने क्यों न पेश करें, ऐसे हुनर क्यों न बताएं कि जिसके नतीजे में मामूली से कैपिटल पर यानी मामूली से मूड़ी पर अच्छा खासा अपना ब्रांड तैयार कर सकें, अच्छा खासा अपना प्रोडक्ट तैयार कर सकें, अपना खुद का जो है मैन्युफैक्चर तैयार कर सकें। कि खुद का जब अपना ब्रांड होगा और उसके लिए कोई ज़्यादा मूड़ी भी लगाने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी, तो एक मामूली सा आदमी, एक मामूली जिसके पास यानी ज़्यादा दुनियावी दौलत नहीं है, तो मामूली से वो मूड़ी के ज़रिए अपना ये कारोबार अच्छी तरह शुरू कर सकता है। और फिर इस कारोबार को, क्योंकि खुद का अपना प्रोडक्ट है, तो मेहनत के ज़रिए जितना चाहे वो बढ़ा सकता है। हमने आमतन सुना है कि जो बड़े प्रोडक्ट वाले होते हैं, चाहे वो मिर्च मसाला का प्रोडक्ट हो या नमकीन का प्रोडक्ट हो या साबुन वगैरह का प्रोडक्ट हो, उनकी इब्तिदा बहुत मामूली से हुई है, बहुत छोटी प्रोडक्ट से हुई है, लेकिन मुस्तकिल मेहनत करने पर वो इंटरनेशनल कंपनी बनी है, उनका जो है ब्रांड इंटरनेशनल हुआ है। तो हमने इस तलबा के सामने प्रोग्राम रखे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता हमने तलबा के सामने बतलाया कि आप जो है विक्स कैसे तैयार कर सकेंगे, आप वैसलीन कैसे बना सकते हैं। अब ये विक्स बनाना, वैसलीन बनाना और उसका जो बाजार में चलन दिन ब दिन बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। अब एक तालिब इल्म ने सीख लिया कि विक्स बनाने के लिए इन अशिया की शमूलियत होती है, ये अशिया शामिल करने पर जो है विक्स बनता है, इन अशिया को शामिल करने पर वैसलीन बनता है, इन अशिया को शामिल करने पर आइडॉक्स बनता है। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि जब बच्चा उसको जाननशी कर लेता है और उसका हौसला होता है, तो बाद में खुद अपना प्रोडक्ट तैयार कर सकता है। तो इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस हफ्ता तलबा के सामने ये रखा कि आप जो है बर्तन धोने का लिक्विड कैसे तैयार कर सकेंगे, और फिर मुस्तकिल प्रैक्टिकल तरीके से प्रोग्राम सामने रखा, और कौन कौन सी चीज़ें उसमें शामिल की जाएगी। जैसे तलबा को बतलाया कि आप जो है अगर ये लिक्विड जो बर्तन धोने में इस्तेमाल होता है,
जो बहुत ज्यादा अगर उसको शुमार किया तो भी 20-25 रुपए में 1 लीटर तैयार हो जाता है। अब जब वो बाजार में बिकता है तो 50 रुपए भाव से बिकता है, 70 रुपए भाव से बिकता है, यहाँ तक कि 150 रुपए तक भाव से भी ये बिकता है। तो अब जो है अगर तलबा अगर फरागत के बाद अगर कोई दीनी खिदमत का उसको मौका नहीं मिला और इनफरादी दीनी खिदमत के साथ कारोबार में लगना चाहे तो अपना खुद ब खुद ये ब्रांड और प्रोडक्ट तैयार कर सकता है, जिसमें जो है मामूली सिर्फ 1000 रुपये में भी जो है वो तकरीबन जो है 40-50 लीटर वो माल तैयार कर लेगा और जिसके नतीजे में एक दिन में जो है तकरीबन जो है वो 700-800 रुपये कमा लेगा और फिर जितना ज्यादा वो तरक्की कर सकता है। तो हमने तलबा के सामने प्रोग्राम रखा कि देखो इसमें जो है क्या क्या चीजें डाली जाती हैं, जैसे कोस्टिंग सोडा है, यूरिया है और एसिड स्लरी है और इस तरीके से जो है परफ्यूम है और कलर है। वो डालकर आप जितना चाहे उसको अच्छा बना सकते हैं। और अच्छा कैसे बनाएंगे कि जितना जो है पानी कम होगा और ये अशिया ज्यादा होगी इतना ही जो गाढ़ा और अच्छा बनेगा जिसको लोग अच्छी तरह पसंद करेंगे। और माशाल्लाह मुस्तकिल उसको बनाकर तलबा के सामने प्रैक्टिकल तरीके से प्रोग्राम रखा गया और फिर इसी लिक्विड को हमारे मदरसे के बर्तन वगैरह धोने में इस्तेमाल किया गया। माशाल्लाह बर्तन बेहतरीन धुलवाए और ये बात सामने आई कि साबुन से अच्छा जो है उससे बर्तन धुलते हैं। तो हमने तलबा के सामने प्रोग्राम रखा जो आप जो है वीडियो के जरिए देख सकते हैं। बताओ उस तरह बताओ, इस तरह लेकर बताओ इसको, ये कहते हैं फिर से एक मतलब बताना। जो आ टुकड़ा टुकड़ा नाना नाना टुकड़ा होते हैं बराबर, नाना नाना टुकड़ा होते हो અને હાથમાં લેવાય નહીં બરાબર। હાથમાં તો આપણે શું ગરમ લાગશે આ કેવો પદાર્થ ગરમ પદાર્થ આવે બરાબર। આપણા જો થેલીમાં છે તો સેસે ગરમ લાગે એટલે આને ડાયરેક્ટ હાથમાં લેવાય નહીં। પછી આ છે યુરિયા, જો નાના નાના ટુકડા હોય એકદમ ગોળ ગોળ ટપકા જેવા હોય ને, નાના નાના ગોળ ગોળ ટપકા જેવા નાના નાના ટુકડા હોય જાય એનું શું કહેવાય? યુરિયા। यूरिया बराबर। अपना पानी कितना लीटर पानी? बराबर 2.50 लीटर એટલે કેટલું કહેવાય? 2.5 लीटर બરાબર। પછી આપણે એસિડ સ્ટડી કેટલું લીધું? 250 ગ્રામ બરાબર। 250 ગ્રામ કેટલું લીધું? એસિડ સ્લરી। भाई पौष्टिक सोडा कितना लेगा આપણે? 40 ग्राम। પછી યુરિયા 25 ગ્રામ બરાબર છે। હવે આપણાની પદ્ધતિ જોવાની છે। આપણે વસ્તુ કઈ રીતે આપણે લીધું કે હવે આપણે બનાવશું કેવી રીતે? તો પહેલા આપણે પાણી લીધું બરાબર। પાણીમાં આપણે શું નાખશું? એસિડ સ્લરી। એસિડ સ્લરી આપણે પાણીમાં નાખવાની છે। પછી એને શું કરવાનું? હલાવવાનું બરાબર। જ્યાં સુધી અંદર બેસી ના જાય, જ્યાં સુધી અંદર ભળી ના જાય બરાબર, ત્યાં સુધી એને હલાવવાનું છે બરાબર। એના પછી આપણે પૌષ્ટિક સોડા નાખશું। પૌષ્ટિક સોડા નાખીને પછી આનું હલાવવાનું, કેમ કે ટુકડા જે છે બધા અંદર મળી જવા જોઈએ ત્યાં સુધી એને હલાવવાનું બરાબર। અને એના પછી આપણે નાખશું યુરિયા। એક પછી એક જેમ જેમ ઓગાળીને બે પાંચ મિનિટ ઓગાળીને પછી બીજી વસ્તુમાં નાખવાની છે બરાબર। અને પછી આપણે મીઠું બેઠે 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 બરાબર। શું નાખવાનું અંદર? મીઠું મીઠું નમક, જે આપણે ખાવામાં નમક વાપરીએ છીએ ને નમક બરાબર, એ બી કેટલું 20 ગ્રામ જેવું નાખવાનું નમક આપણે બરાબર। એ આપણે નાખીએ શું થાય એમાં? નમક નાખવા શું આપણે શું બનાવવું છે? લિક્વિડ બનાવવું છે। લિક્વિડ કેવું હોય? ગાળું હોય, ગાળું હોય કે નહીં એકદમ? આપણે હાથમાં ચોડે હોય લિક્વિડ એકદમ ગાળું હોય, એનાથી એની ગાળાઈ વધશે નમક નાખવાથી બરાબર। તો આપણે હવે અહીંયા ચાલુ કરીશું। પહેલા આપણે બરાબર એસિડ કરીને આપણે અંદર નાખીશું। હવે એસિડ કરીને આપણે હલાવવાનું કેકથી હલાવવાનું, આપણે આ વાતને આપણને બીજા વ્યક્તિ કે પાઇપથી, લોખંડની પાઇપ કે લાકડાની પાઇપ કે કોઈ બી પ્લાસ્ટિકની પાઇપ હોય બરાબર, એનાથી આપણે હલાવશું। હવે આપણે આ સ્લરી નાખીને હલાવશું, એમાં ભોગ આવશે। કપડા ધોતી વખતે આપણે ભોગ નહીં આવતો, ભીણ ભીણ આવે ને, એવું ભીણ અંદર આવે છે બરાબર।
જો ફીણ આવે છે અંદર જો બરાબર હવે અંદર ફીણ આવશે પહેલા પછી આપણે અંદર શું નાખશું પૌષ્ટિક સોડા બરાબર કે જે ટુકડા ટુકડા સ્વરૂપે છે બરાબર જો નાના નાના ટુકડા છે એકદમ દેખાય છે બધાને હા હાથમાં લેવાય ને હાથમાં લઈને બતાવો તો હાથમાં લેવાય નહીં આ ડાયરેક્ટ અંદર નાખી દેવાનો બરાબર પછી નાખી પાછું એને હલાવવાનું 5 મિનિટ સુધી હલાવવાનું એને આ પૌષ્ટિક સોડા નાખવાથી હજી ગૌ વધારે થશે જે ફીણ છે એ વધારે થશે પૌષ્ટિક સોડા નાખવાથી પછી આપણે શું જોયું યુરિયા બરાબર યુરિયા જો દાણા દાણા સ્વરૂપે છે એકદમ દાણા દાણા સ્વરૂપે બરાબર એકદમ દાણા દાણા સ્વરૂપે યુરિયા આવે છે હવે આપણે આમાં કલર બરાબર કલર આવે છે કલર નાખી શકીએ કોઈ બી કલર આપણે જે કલરનું બનાવવું હોય પીળા કલરનું લીલા કલરનું બરાબર એ કલર આપણે નાખી શકીએ પછી આમાં આપણે પરફ્યુમ નાખી શકીએ અત્તર નાખી શકીએ જેની આપણે સ્મેલ લાવી હોય બરાબર આપણને જે સ્મેલ ગમતી હોય મોસ્ટ ઓફ આમાં કયું સ્મેલ વપરાય લેમન સ્મેલ વપરાય બરાબર લેમનની સ્મેલ આમાં વપરાય કેમ આપણે વિમ બાર આવે છે ને વિમ લિક્વિડ બર્તન બાર આવે છે વિમનું એ લેમનનું આવે છે તો આપણે કોઈ બી આમાં નાખી શકીએ બરાબર સુગંધ કે જે આપણને ગમે પછી આપણે શું નાખવું નમક કીધું તો નમક નમક શેના માટે નાખવાનું છે એની ગાળાઈ વધારવા માટે ગાળું બનવું જોઈએ એકદમ જુઓ અડો અહીંયા ગરમ હશે જો છે ગરમ આ શેના હિસાબે ગરમ થયું પૌષ્ટિક સોડાના હિસાબે ગરમ થયું બરાબર બસ એ બોલશો બધા જોઈ લેજો આપણે તૈયાર થઈ જાય अब उसका फायदा बताओ कि कितने में पड़ा और बेचने जाओगे तो कितने रुपये आएंगे हाँ अभी हम जो चीज लाए बराबर ये सब जो वस्तु लाए हमें कितने की आई 40 रुपए की आई सब बराबर जो एक स्लरी होती है एसिड स्लरी मैंने पहले बताया तो लेने जाओ बाजार में तो यहाँ पे तो नहीं मिलती अहमदाबाद में मिलती है 140 रुपए किलो मिलती है एसिड स्लरी फिर ये पौष्टिक सोडा वो 50 रुपए पर किलो मिलता है बराबर और यूरिया जो अपने खातर में लाते वो भी ये 50-60 रुपए किलो मिल जाता है बराबर तो ये मैं क्या लाया था पूरा सेट लाया था एक सेट से 2.5 लीटर पानी बनता है लिक्विड बनता है एक सेट से तो अपने में कितने का बना 40 रुपए का लिक्विड बन गया अब जो सुगंध नाखने तो बराबर है सुगंध नाखने में कलर नाखना है तो चलो 50 रुपए में बना 50 से 60 रुपए में बन जाएगा तो अपने को कितने में पड़ेगा 20 रुपए पर लीटर पड़ेगा और ये लिक्विड कितने में बेच सकते हैं अभी जो सादा लिक्विड होता है कोई कंपनी प्रोडक्ट नहीं है बराबर अपने प्रोडक्ट अभी अपने बिकी नहीं है अपने खुद बेच रहे हैं बराबर प्रोडक्ट क्या अपने रजिस्टर करनी पड़ती है रजिस्टर कराने के लिए पैसे देने पड़ते हैं तो अभी रजिस्टर अपने नहीं कराइए हम ऐसे बेच रहे हैं बराबर अपने प्रोडक्ट बना के बेच रहे हैं तो 50, 60, 80 रुपए बराबर 80 रुपए तक बेच सकते हैं कि जैसे अपने यहाँ पे विरंगा में सब बनाते हैं 2-3 लोग बनाते हैं ये बर्तन का लिक्विड तो 50 रुपए पर बेच रहे हैं 60 रुपए पर बेच रहे हैं कैसे कैसे अपनी उसकी प्रोडक्ट है अच्छी है खास अच्छी बहुत अच्छी है बराबर उसके हिसाब से उसके पैसे लगते हैं कि 60 रुपए पर बेच सकते हैं लेकिन हमने को कितने तक पड़ी है 20 रुपए तक पड़ी 20 से 22 रुपए तक पड़ी है अपने को ये प्रोडक्ट 1 लीटर 20 या 22 रुपए तक अपने को कितने बेच सकते हैं आधा घंटा मेहनत करने पर आधा घंटा मेहनत पड़ने पर जो है 150 रुपए कमा लोगे कितने 100% नफा 20 रुपए तो 40 रुपए बराबर 40 रुपए तो ऐसे बिक जाएगा 50-60 में तो ऐसे बेच सकते हैं अपने बाजार में मिलता ही है जो विम जो आ रहा था जो विम का बर्तन आ रहा था विम का वो 100 रुपए में मिलता है 120-100 बराबर तो आप आधे घंटे में इस तरीके से 150 रुपए कमा लो तो 1 घंटे में कितने कमा लो बोलो 300 रुपए आराम से 2 घंटे लगाओ तो 600 रुपए कमा जाओ और अल्लाह ताला बरकत में बड़ा अपना प्रोडक्ट कर लो तो रोजाना के लाखों रुपए कमा सकते हो है क्या नहीं हाँ इसलिए अपना प्रोडक्ट बनाने का उसका आइंदा जो है ना वो साबुन के जो है जो इसके मशीन आते हैं ना मंगा है वो मशीन आ जाएंगे तो साबुन किस तरह बनाया जाएगा और पाउडर किस तरह बनाया जाएगा वो फिर अपने देंगे और अपने मदरसे के नाम से इंशाल्लाह उसको बेचेंगे भी बराबर ना
हाँ, अब ये सुगंध और ये सब नाखी नहीं है, अपने जो सुगंध डालनी हो उसमें डाल सकते हैं। एकदम हो गए। अब ये अब उसको निकालो, उसके कहीं करो करो तो तुम। देखो ये गाढ़ा हो गया एकदम, है ना, गाढ़ा हो गया। ये जितना गाढ़ा होगा इतना अच्छा होगा। ये 2-3 घंटे उसको ठंडा होगा। अब बताओ, लिक्विड तो बन गया है अंदर। देखो 4-5 खड़े हो जाओ, फिर यहाँ पे देखिए, फिर जाओ शांति से एकदम